Hi everyone, welcome back to the channel. मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा and in this video we'll be discussing 10 important questions that you cannot miss out in case you are preparing for your personal interview rounds for MBA in 2026. तो अगर आपने अभी कैट दिया है, जैट देने वाले हो, स्नैप दिया है, इनमैट दिया है, so this is going to help you to crack your interviews. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग आउट द बेस्ट मटेरियल पॉसिबल फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशन. हम लोग सीधे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस. ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो आपको मिस आउट किसी भी कीमत पे नहीं करने हैं बिकॉज ये 10 क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं किसी ना किसी इंटरव्यू में. सो फर्स्ट इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ. ये तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था. इन केस आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा. प्लीज़ डू वॉच इट एंड अंडरस्टैंड कि आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ को कैसे प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. नेक्स्ट इज व्हाई डिड यू चूज़ योर ग्रेजुएशन इन. जैसे मैं बीटेक इन केमिकल इंजीनियर था तो व्हाई डिड यू चूज़ योर ग्रेजुएशन इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड व्हाई डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर एमबीए आफ्टर केमिकल इंजीनियरिंग. ये दो बहुत ही नेचुरल क्वेश्चंस हैं जो फ्लो करने वाले हैं आपके किसी भी इंटरव्यू में. तो इस पॉइंट को भी हम लोग कवर करेंगे आज. तो आज हम कवर करने वाले हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस और आपको ग्रेजुएशन को कैसे लिंक करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज कि आपने ग्रेजुएशन तो कर ली बट उस ग्रेजुएशन के बाद अब आप एमबीए क्यों करना चाह रहे हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थोड़ा सा स्टटर कर जाते हैं कि उनकी रियल रीजनिंग क्या है एमबीए करने की. आप अप फ्रंट नहीं बोल सकते कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए और आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट चाहिए. वो आपका एक मोटिव हो सकता है बट दैट शुड नॉट एक्सप्लेन कि वाई डू यू वांट टू डू एन एमबीए. अब आपने एमबीए करना है तो आप कौन से डोमेन में जाना चाहोगे. अब कौन से डोमेन में जाओगे तो क्यों जाओगे आप. सो दीज आर वेरी नेचुरली फ्लोइंग क्वेश्चंस. इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है और ये हम लोग डिस्कस करेंगे. अपने हॉबीज़ इंटरेस्ट को डिस्कशन करेंगे. आपके रोल क्या था, आपकी की लर्निंग्स क्या थी ऑन द जॉब, या आप अगर फ्रेशर हैं तो आपने किसी सोसाइटी में अगर कंट्रीब्यूट किया है तो आपका क्या रोल रहा है, आपने क्या लर्निंग्स वहाँ से गेन करी हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं. वाई शुड वी चूज़ यू. ये आपको अपने आप को सेल करना आना चाहिए. इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे. वॉट इफ़ यू डोंट कन्वर्ट दिस टाइम. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप फेलियर को कैसे डील करेंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेस क्वेश्चन. ये एकदम से इंटरव्यू पैनल फेंक देता है एंड दे एक्सपेक्ट अ गुड आंसर फ्रॉम यू. अ बिजनेस लीडर यू एडमायर एंड वाई. ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हमारे टाइम में कैप कॉल्स में पूछा जाता था एंड अब आई एम श्योर कि ये शायद ऑब्सोलीट हो जाएगा बट इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. एंड व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कॉलेज. ये बहुत कॉलेज स्पेसिफिक हो जाता है. अगर आप एक्सेल आर आई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एस पी एच एम एल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप बैंगलोर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैलकाटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यू शुड नो अबाउट दैट प्लेस, दैट कॉलेज कि वो किस में एक्सेल करता है, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे. अब फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. आई एम श्योर ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा जब आपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की स्लाइड देखी होगी अपनी ज़िंदगी में, और शायद स्लाइड आपने पहली बार देखी होगी बट ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये हमने कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डील किया ही है. हाउ इज़ इट दैट इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बी स्कूल इंटरव्यूज़. तो बहुत 3 पॉइंटर्स बनाए मैंने स्ट्रेंथ्स में. तो आप अपने 5 एरियाज़ बनाओ स्ट्रेंथ के कि ये मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं. जैसे आप लिख सकते हो कि आप पंचुअल हो, आप ओबीडियंट हो, आप इनिशिएटिव लेते हो. अब ये तो आपने एक पॉइंट बोल दिया कि ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं बट इसको प्रूव कैसे करोगे. तो यू शुड हैव दैट डेटा पॉइंट. तो व्हाट मैटर्स इन एन इंटरव्यू इज़ हाउ वेल यू आर एबल टू बिल्ड अ स्टोरी अराउंड योर पॉइंटर्स. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहे हो तो उसके पीछे आप कोई ना कोई डेटा पॉइंट दो. क्या उसका कोई मेजरेबल आउटकम था, जैसा कि मैंने अपने थर्ड पॉइंट में लिख रखा है. क्या आपको किसी ने फीडबैक दिया इस चीज़ को लेके. तो ये सारी चीज़ें आपको स्टोरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी. क्या आपने कोई लॉन्ग टर्म एफर्ट मारते रहे थे जिसके बाद आपको रिजल्ट मिला. तो दीज
These pointers will help you to identify your strength and make a strong story around it. अब ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में 3 स्ट्रेंथ पूछी जाती हैं, 3 वीकनेसेस पूछी जाती हैं. आप एक काम करो, आप 5 स्ट्रेंथ्स बनाओ. 5 स्ट्रेंथ्स बनाओ, उनके लिए 5 स्टोरीज बनाओ, ताकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका इंटरव्यू हो, आपसे पूछा जाए सवाल, तो आप एकदम से लॉस्ट नहीं हो. क्योंकि अगर आप 3 बनाओगे, 3 पूछी जाएंगी तो मुश्किल है, या एक प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको मिस आउट कर दो. बट अगर आप 5 प्रिपेयर करके जाओगे तो आप आराम से 3 बोल दोगे, मेरी पूरी गारंटी है. ठीक है, तो इस पॉइंट का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना. वीकनेसेस की बात करते हैं. तो यार वीकनेसेस में ये बच्चों वाले आंसर नहीं चलेंगे कि यार मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम को परफेक्शन से करना चाहता हूँ. तो सो दिस इज़ नॉट कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है वीकनेसेस के नाम पे. ठीक है, वीकनेसेस ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए मुश्किल ना पैदा करें. जैसे कि सर, आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स during my school time and during my college time. I think that is one of the areas I need to improve upon, because given the sedentary lifestyle that we are currently living in, it will only lead to health problems. ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक ऐसी वीकनेस बताई जिसको आप आगे इम्प्रूव कर सकते हो, और आपने एक्सप्लेन भी किया कि आप उसको इम्प्रूव क्यों करना चाहोगे. एक और एग्जांपल देता हूँ वीकनेस का. सर, आई थिंक आई एम नॉट वेरी गुड with public speaking. I think I need to improve on this area, because while doing an MBA, I'll be interacting with a lot of stakeholders, and I think it is important to be able to have conversations, to be able to hold good conversations with people in order to understand what is happening in their lives and what is happening in the world. आखिरी लाइन थोड़ी सी अजीब सी थी, बट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, राइट. आपको ऐसी वीकनेसेस बतानी है जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव चेंज. तो ये पहले पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए. अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, एंड हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. अब वाई डिड यू चूज़ योर ग्रेजुएशन इन ABC? ये ABC अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा नहीं है. ठीक है, ये अभी आपकी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री थी. ABC भी होगा. तो यार मेजॉरिटी चांस तो ये है कि आपने अपना ग्रेजुएशन इस डिग्री में इसलिए किया होगा क्योंकि आपको यही डिग्री मिल रही थी, यही आपका बेस्ट ऑप्शन था. ठीक है, या आपको उतनी नॉलेज नहीं थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, या आपने, एक और पॉइंट है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आपने डिग्री तो मन से करी थी, बट अब मज़ा नहीं आ रहा है काम में. तो आप इन रीजंस को नहीं दे सकते ना जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे. तो हाउ डू यू हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन इज, आई टेल यू माई एक्सपीरियंस. तो आई अंडरस्टैंड आपने ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में करी है तो उसका आप कोर समझो. अब व्हाट डू यू मीन बाय द कोर ऑफ ग्रेजुएशन, कि वो सब्जेक्ट एग्जिस्ट क्यों करता है पहली जगह. समझना पड़ेगा कि यार अगर सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग क्यों एग्जिस्ट करती है, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो वो क्यों एग्जिस्ट करती है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स एग्जिस्टेंस. अब एग्जिस्टेंस समझ में आ जाएगा तो आप ये समझिए कि उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या थी, क्या क्या हैं, और क्या क्या आगे हो सकती हैं. ठीक है, सो इट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सेट ऑफ ग्रेजुएशन दैट यू हैव डन. बट मोस्ट अमेजिंग तब होता जब आप उसको 2010 में करते, बिकॉज उसकी एम्प्लॉयबिलिटी उस समय काफ़ी ज़्यादा थी. बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विद चेंजिंग सिनेरियोज उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कम हो गई है. तो आप उसके एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस देखो कि क्या क्या एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस हैं. नेक्स्ट, कि आपको वो ग्रेजुएशन की डिग्री कैसे इनेबल करती है कि आप ज़्यादा लर्नड हो. ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा. अब आप इसको रखो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये देखो कि आपके 12th क्लास या 11th क्लास में क्या सब्जेक्ट्स थे. उन दोनों को इंटरमिक्स करवाओ, उन दोनों को इंटरसेक्ट करवाओ कि आई चोज माई ग्रेजुएशन बिकॉज आई लाइक दिस सब्जेक्ट इंट्रीड माई इंटरेस्ट in this area, and I wanted to explore out on the employment opportunities that were associated with this field of work. ऐसे आप अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम करके
अपने ग्रेजुएशन इन ABC को अच्छे से नेल कर सकते हो। ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ बोनस फ्रॉम माई साइड। मैंने वैट टॉपिक्स काफ़ी सारे सिलेक्ट किए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपने हमारी वैट की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, फटाफट से उसको भी देख लेना, बिकॉज वैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ओल्ड IIMs। अब यहाँ पे जो वैट टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ डियोपोली इन इंडियन मार्केट, ये अभी का बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। इस इंडिया रेडी फॉर a $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये भी काफ़ी बर्निंग टॉपिक है। आप इस पे पढ़ सकते हैं, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस करें सर्विसेज से, ये हमेशा एक डिबेट रहती है। नेक्स्ट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन, ये एवरग्रीन टॉपिक है, तो ये आज भी आ सकता है, आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना शायद 5 साल पहले रेलिवेंट होगा। प्रॉफिटेबिलिटी मैटर्स मोर देन वैल्यूएशन इन स्टार्टअप्स, बिकॉज वी सी अभी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। एक स्टार्टअप ऐसा था जिसका वैल्यूएशन पूरे, जितना बड़ा मार्केट नहीं था उससे ज़्यादा उसका वैल्यूएशन था। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। लेऑफ्स आर अ फेलियर ऑफ लीडरशिप नॉट मार्केट्स, ये थोड़ा जेनरिक टॉपिक हो गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, प्रोग्रेस ऑफ रिटर्न्स, इस पर आप पहले पढ़िए, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करिए। आर इंडियन स्टार्टअप सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। दिस विल हेल्प यू टू लर्न अबाउट स्टार्टअप कल्चर, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टअप्स कौन सी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ बोनस फ्रॉम माई साइड। अगर आप वीडियो पर अभी तक बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, दिस विल ओनली हेल्प टू मोटिवेट अस to bring you more content. Thank you so much. Take care. Bye bye.